हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर है फ्यूल ईंधन। इस चैप्टर से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके एमसीक्यूज को हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक है न्यू एडिशन का, उससे हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराया हुआ है मैंने, जिसमें हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी कंप्लीट है। अभी इंडियन ज्योग्राफी और केमिस्ट्री हम लोग चला रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री भी कंप्लीट होने ही वाला है। ज़्यादा चैप्टर्स अब नहीं बचे हैं। तो अगर आप सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर के सारे चैप्टर के एमसीक्यूज़ को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूल के एमसीक्यूज़ को देखना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वे पदार्थ जो जल करके उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे पदार्थ जो जलने के बाद उष्मा प्रदान करते हैं उनको क्या कहते हैं? कोयला, ज्वालक, उष्मादायक या फिर ईंधन। तो वैसे पदार्थ जो जलने के बाद उष्मा या फिर प्रकाश प्रदान करते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं? कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस या फिर बायोगैस। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं जल गैस, वाटर गैस। ठीक है, जल गैस या वाटर गैस। इससे बड़ी मात्रा में क्या होता है कि हाइड्रोजन तैयार होता है और पेट्रोलियम तथा मिथाइल अल्कोहल का संश्लेषण भी होता है। ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, लेकिन इसके उपयोग में विशेष सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका जो मिश्रण है इसको कहते हैं कोल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस या फिर प्राकृतिक गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का जो मिश्रण है इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, इसे वायु अंगार गैस भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो होता है 30.7% कार्बन मोनोऑक्साइड मिला होता है और 65.3% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, इसको वायु अंगार गैस भी कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो प्राकृतिक गैस जो होता है इसमें मुख्यतः मीथेन होता है। 87 to 92% इसमें मीथेन पाया जाता है प्राकृतिक गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? जल गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस या फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का जो द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण है उसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, यानी कि एलपीजी कहते हैं। ठीक है, एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो एलपीजी गैस सिलेंडर होती है, इसमें क्या भर करके गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? हीलियम, अमोनिया, मरकैप्टन, ईथर। तो एलपीजी जो गैस होता है, एलपीजी गैस सिलेंडर, इसमें क्या भरा जाता है जिससे ये गंधयुक्त बनाया जाता है इसको? तो इसमें मिलाया जाता है मरकैप्टन। मरकैप्टन को भरा जाता है गंधयुक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन है मिथेन, इथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गोबर गैस जो होता है इसमें मुख्यतः मीथेन पाया जाता है, 75%। नेक्स्ट है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ऑप्शन से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो एलपीजी जो गैस होता है इसमें होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। प्रोपेन और ब्यूटेन गैस मिला होता है एलपीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गैस किसका संयोजक है? कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो जल गैस जो होता है ये किसका संयोजन होता है? जल गैस संयोजक होता है, ये हमने देखा भी था कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजक होता है। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन और एथेन। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस है जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो ये मीथेन गैस है। मीथेन गैस जो होता है ये रंगहीन तथा गंधहीन गैस होता है, जो कि ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है।
नेक्स्ट है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन है मीथेन, इथेन, पेंटेन, ब्यूटेन। तो एलपीजी जो होता है ये ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट है एलपीजी का पूरा नाम क्या है। एलपीजी इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है। सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है। ऑप्शन है इसमें हाइड्रोजन अत्यंत कम मात्रा में होते हैं, इसका मुख्य घटक इथेन गैस होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है, या सीएनजी में होने वाले गैस पूर्ण रूप से जलते नहीं हैं इसलिए उत्सर्जन बहुत कम होता है। तो सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिक होता है। ईंधन मान किसका अधिक है। हाइड्रोजन का, चारकोल का, प्राकृतिक गैस का या फिर गैसोलीन का। तो हाइड्रोजन का जो ईंधन मान होता है ये होता है 150, चारकोल का 33 होता है, प्राकृतिक गैस का 33.50 होता है और गैसोलीन का होता है 50। तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। कौन सा ईंधन है जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, कोयला, डीजल, केरोसिन। तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। हाइड्रोजन को पर्यावरणीय प्रदूषण से मुक्त भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हाइड्रोजन जलने के बाद उप उत्पाद के रूप में जल का उत्सर्जन करता है, इसलिए ये पर्यावरण से अनुकूल है, क्योंकि ये जलने के बाद क्या करता है, जल उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है। ऑप्शन से बायोमास, कोक, परनोदक या फिर कोल गैस। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन परनोदक कहलाता है। परनोदक एक रासायनिक मिश्रण है जो रॉकेट को पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर धकेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। पीट में, लिग्नाइट में, बिटुमिनस में, एंथ्रासाइट में। तो कोयले की कौन सी किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ये है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरा कोयला ब्राउन कोल के नाम से किसको जाना जाता है। ऑप्शन से पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट को। एंथ्रासाइट जो होता है ये ब्लैक होता है। नेक्स्ट है किसी ईंधन के अपस्फोटी रोधी गुण को क्या दर्शाता है। स्वर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऑक्टेन संख्या, मैक संख्या। तो किसी ईंधन के अपस्फोटी रोधी गुण को दर्शाता है इसका ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा की वह मात्रा जो ईंधन के 1 ग्राम की हवा तथा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलने के फलस्वरूप प्राप्त होती है क्या कहलाती है। ऑप्शन से दहन, कैलोरी मान, उष्मीय मान, ज्वलन ताप। तो उष्मा की वह मात्रा जो ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलने के फलस्वरूप प्राप्त होती है वो कहलाती है उष्मीय मान। ऑप्शन सी राइट होगा, उष्मीय मान। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए। ऑप्शन से उसका उष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, इसका ज्वलन ताप ऊपर उपयुक्त होना चाहिए, इनमें से सभी। तो एक अच्छा ईंधन इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि उसका उष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए तथा इसका ज्वलन ताप जो है उपयुक्त होना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट होगा, ये सारे ही शर्तें हैं एक अच्छे ईंधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त क्या है। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त क्या है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति या फिर उपर्युक्त सभी। तो दहन क्रिया के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उसमें है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषण पदार्थ की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये तीनों ही दहन क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो ऑप्शन डी राइट होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को क्या कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पे कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं। उष्मीय मान, ज्वलन ताप, कैलोरी मान या फिर क्रांतिक ताप। तो जिस न्यूनतम ताप पे कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार का दहन क्रिया है। द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन या फिर विस्फोट। तो श्वसन जो है ये मंद दहन क्रिया है। मंद दहन जो होता है ऐसा दहन होता है जिसमें कि उष्मा तथा प्रकाश कम उत्सर्जित होते हैं, उसको मंद दहन कहते हैं। जैसे कि लोहे के ऊपर जंग लग जाना, सांस लेना, ये सब मंद दहन के अंदर आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है द्युत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन, विस्फोट। तो बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली जो दहन क्रिया होती है इसको स्वतः दहन कहते हैं। ऐसा दहन जिसमें बाहर से उष्मा देने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि कोयले के खान में आग लगना, ये स्वतः दहन के कारण होता है। गाइज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन की वह क्रिया जिसमें उष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन, विस्फोट। तो दहन की वह क्रिया जिसमें उष्मा और प्रकाश जो है अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं उसको द्रुत दहन कहते हैं। मतलब कि ऐसा दहन जिसमें उष्मा तथा प्रकाश काफ़ी तीव्रता से उत्सर्जित होता है। जैसे कि पेट्रोल के पास अगर किसी जलती हुई वस्तु को ले जाते हैं तो बहुत ही कम समय में जो है उसमें उष्मा या फिर प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, बहुत जल्द आग लग जाता है, तो इसको द्रुत दहन कहते हैं। यानी कि बहुत ही कम समय में काफ़ी तीव्रता से जो उत्सर्जित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित करना है, ईंधन गैस दिए गए हैं, उसके प्रमुख घटक दिए गए हैं। तो CNG का प्रमुख घटक क्या है? CNG का प्रमुख घटक है मीथेन तथा इथेन। LPG का ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस का क्या होता है? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। जल गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो A का 3 है, B का 2 है, C का 4 है और D का 1 है। तो ऑप्शन C यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? कार्बोलिक अम्ल के साथ, गंधका अम्ल के साथ, एसिटिक अम्ल के साथ या फिर नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो अग्निशामक जो यंत्र होते हैं इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसके साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है जिसको गंधका अम्ल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच अभिक्रिया से अग्निशामक यंत्र बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल जो है किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा? गंधका अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आग की गर्मी प्राप्त कर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। आग की गर्मी प्राप्त करके ये कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, या फिर आग की गर्मी प्राप्त करके ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है, या फिर जल उत्पन्न करता है। तो हमने क्या देखा था कि अग्निशामक जो यंत्र होता है ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच अभिक्रिया करवा करके अग्निशामक यंत्र को बनाया जाता है, और ये क्या उत्पन्न करता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो क्या उत्पन्न करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक दहन पोषक है? दहन पोषक गैस कौन सा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो दहन पोषक जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है दहन पोषक है। ऑक्सीजन की खोज हुई थी 1772 में, सीले नाम के वैज्ञानिक ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? ऑप्शन से कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। तो मैंने बताया था कि अग्निशामक यंत्र को बनाने के लिए क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 इसकी अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ अभिक्रिया करके अग्निशामक यंत्र बनता है। तो ऑप्शन C राइट होगा। सल्फ्यूरिक एसिड किसके सांद्र विलयन इसमें रखा जाएगा, यानी किसके साथ अभिक्रिया कराया जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित से प्रतिक्रिया करके उत्पन्न होता है। तो साधारण अग्निशामक यंत्र ये किसके साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो मैंने क्या बताया? गंधका अम्ल जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं H2SO4, इसको किसके साथ अभिक्रिया किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो ऑप्शन C राइट होगा। तो अग्निशामक पे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमने देख लिए। नेक्स्ट है, अग्निशामक में कौन सा गैस यूज होता है? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो या फिर ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होता है। नेक्स्ट है, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है, ऐसा क्यों होता है? जलते हुए पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि ऑप्शंस दिए गए हैं, पेट्रोल और जल के मिश्रण से एक ज्वलनशील रसायन उत्पन्न होता है, जलता हुआ पेट्रोल पानी को तुरंत भाप बना देता है, अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पे तैरता है, जलते हुए पेट्रोल से संपर्क करके जल ऑक्सीजन छोड़ता है जो जलने में सहायक होता है। तो जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि पेट्रोल जो होता है इसका सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पे तैरता है। पेट्रोल जो होता है इसका घनत्व कम होता है जिसके कारण ये पानी के ऊपर तैरने लगता है, इसलिए नहीं बुझा पाता पानी इसको।
तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? ऑप्शन है यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम। ईंधन तत्व इसमें से हीलियम नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन से कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन, जल गैस। जीवाश्म ईंधन जो है इसमें से नाइट्रोजन जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति ग्राम ईंधन के द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? ऑप्शन से हाइड्रोजन, मीथेन, इथेनॉल और ब्यूटेन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन इसमें से है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है ये किसका मिश्रण होता है? हमने देखा भी था कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है और इसको अंगार गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? रॉकेट में जो है ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? द्रव हाइड्रोजन, द्रव नाइट्रोजन का, द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन का, द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का, या फिर द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। तो रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में कौन स्वच्छतम ईंधन है? इसमें से कौन है जो स्वच्छतम ईंधन है? ऑप्शन से कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और डीजल। तो स्वच्छतम ईंधन जो है वो है प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है, पटाखे का विस्फोट किसका उदाहरण है? पटाखे में जो विस्फोट होता है किस चीज़ का उदाहरण है? वाष्पन का, दहन का, वर्षण का, या फिर अवघटन का। तो पटाखे का जो विस्फोट है ये दहन का उदाहरण होता है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।